प्रेज द लॉर्ड एंड गुड मॉर्निंग। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों का प्रार्थना निकेतन की इस रविवार की आराधना में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ईच वन ऑफ यू टू द प्रार्थना निकेतन संडे मॉर्निंग वर्शिप एंड व्हाट अ जॉय इट इज टू बी वंस अगेन विथ यू and to be able to worship God with you. And let me remind you that we are in a series called Living Your Calling. हम एक बाइबल अध्ययन के क्रम में हैं जिसका शीर्षक है अपनी बुलाहट को पहचानना और अपनी बुलाहट को जीना और इस बात को समझना कि हम पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं. And we are in part 3 of this incredible series. And I have received so many phone calls and messages and WhatsApp messages etc. telling me that how much you are blessed and how much you are excited even as we move on in this Bible study series. We are in this 40-day journey. एक 40 दिन की यात्रा है जिसको हम पूरा कर रहे हैं. And there is a book that we are dwelling upon and that book is called Purpose Driven Life, written by Pastor Rick Warren from the US. It's based on the Bible. And it's based on what God's calling is for you and for your life and what are God's purposes for your life. एक किताब है और उस किताब को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैंने आप तक पहुंचाया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हर रोज का जो अध्याय है, जो चैप्टर है, आप उसको पढ़ रहे हैं. आई बिलीव दैट you're reading one chapter every day as we proceed in this 40-day journey. पिछले हफ्ते हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया था कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि वो हमसे प्यार कर सके. We have been called to be loved by God. Has someone told you that yet? You're probably one of those persons who is craving and is desperate for love. आप शायद उन लोगों में से एक होंगे जो शायद प्यार किए जाने के लिए तरस रहे हैं, शायद इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपसे प्यार करे. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए है कि वो आपसे प्यार कर सके. Now this is a very very important thing for you to know. ये बात बहुत जरूरी है कि आप जाने. And I tell you why it is important for you to know. Because when a baby is born, he is born in a family and the parents are ready to love the baby no matter what and unconditionally. The father, the parents take the decision to love the child the day the child is born till his or her last breath. जब एक बालक परिवार में पैदा होता है, एक बच्चा परिवार में पैदा होता है, माता पिता उस बच्चे से प्यार करते हैं और जीवन के अंत तक उससे प्यार करते रहेंगे बेशर्त, बिना किसी शर्त के. वो बेटा वो बेटी चाहे जीवन में कैसा भी क्यों ना हो जाए, माता पिता का प्यार कभी कम नहीं होता. और इसीलिए आपको इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है वो आपसे उसी अनकंडीशनल प्रेम से प्यार करता है. हमको याद रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि वो हमसे प्यार कर सके और इसलिए कि वो हमको बता सके कि हम उसके हैं, that we belong to God, so that when we walk into that most holy presence of the Lord God Almighty, that we will experience a relationship with God. जब हम उस जीवित सामर्थी परमेश्वर की हुजूरी में प्रवेश करें तो हम इस बात को एहसास कर सकें कि हम इस संसार में किसी गलती का परिणाम नहीं है, परंतु परमेश्वर की पूर्व योजना के तहत है और उसके साथ हमारा एक संबंध है और हम प्यार किए जाने के लिए बुलाए गए हैं. And once that is possible for you to understand, then you can move to the next level where you will realize that you were made not only to love but be belonged. जब आप इस बात को समझ पाएंगे कि आपकी सृष्टि, आपकी रचना इसलिए की गई है कि परमेश्वर आपसे प्यार करे, तब आप अगले स्टेप पर, अगले चरण पे बढ़ पाएंगे जहां पर आप इस बात को समझें कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको प्यार करने के लिए नहीं रचा है, वो ये भी बताना चाहता है कि आप उसके हैं, आप उसकी संतान है. God wants you to know that you belong to him, that you are his child. You were created to belong, not just to be loved by God, but to belong to a family. You were created, listen carefully, you were created to be loved by God, and not only loved by God, but you were created to belong to the family of God. Just like a baby is born not out of a family, in the family, similarly, God wants you to know that you are born in the family of God and that he loves you beyond measure and
conditionally. Hebrew chapter 2 and verse 10. मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 10वां पद. Hebrew chapter 2 and verse 10. God is the one who made all things, and all things are for His glory, and He wanted to have many children. He wanted to have many children. God wants to have many children. Why? To share His glory. इब्रानियों 2 और उसका 10 लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुतों से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे. So God wants to have many children so that He can share His glory. All things were made for God's glory, for His glory, and He wants to share that with His children, with those He calls His own, and with His own flesh and His blood. So जो परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर अपनी महिमा उनके साथ साझा करना चाहता है. जो कुछ परमेश्वर का है और जो कुछ उसके पास है, वो अपनी संतान को देना चाहता है, आपको देना चाहता है, बशर्ते आप उसकी संतान. और उसने आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं. यू कैन कॉल हिम अब्बा एंड फादर. और वो आपको अपना सब कुछ देना चाहता है. गॉड वॉन्ट्स you to have everything that belongs to Him, and He wants to share His glory with His children, with you. So the second purpose of your life, of my life, is that God formed me for His family. The first purpose was that God has created me to love me. I've been created to be loved. The second purpose of my life is that God formed me for His family. मेरे जीवन का दूसरा उद्देश्य यह है कि मैं इस बात को समझूं कि मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के लिए बनाया गया हूं, रचा गया हूं, सृजा गया हूं. I must remember that I am not born orphan. मैं अनाथ पैदा नहीं हुआ. कोई बच्चा अनाथ पैदा नहीं होता है, उसको अनाथ किया जाता है. I have to remember, you have to remember that I am not born orphan. I am not born out of a family or in isolation, but that I am a child of God, that I am born in the family of God. मैं अनाथ पैदा नहीं हुआ हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर के परिवार में रहने के लिए, होने के लिए मैं बुलाया गया हूं. यह परमेश्वर का वायदा भी है. उसने कहा मैं तुमको अनाथ न छोड़ूंगा. That's God's promise. He will not leave us as orphans. That's God's promise. And God wants you to remember it this morning. Ephesians chapter 1 and verse 5. The letter of Paul to Ephesians chapter 1 and verse 5. 5वें पद में इफिसियों 1:5. और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया. परमेश्वर ने हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो जाए. That we become the adopted children of God, adopted sons of God through Jesus Christ. Ephesians 1:5. His unchanging plan, remember, unchanging plan, a plan that God will never change, has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. So we become adopted children of God in and through Jesus Christ. Now, my dear friends, let me tell you something that you probably may or may not know. But the fact is that we're all born separated from God. We're all born separated from God because we were all born in sin. So we are born in sin, and something that is born in sin cannot be in God. So we are separated out of God because of our birth in sin. क्योंकि हम पाप में पैदा हुए, हम पाप में गर्भ धारण हुए, हम पाप में रचे गए, इसीलिए परमेश्वर के साथ हम अलगाव में ही पैदा हुए. We are born in separation with God, and Jesus is the one who can bring us back to God. And He came for that only express purpose, to bring us back to God. So Jesus came not to start a religion. Listen carefully. Jesus did not come to start a religion. प्रभु यीशु मसीह कोई नए धर्म को शुरू करने के लिए नहीं आया था. And He did not even come to start a way back to God. वो इसलिए भी नहीं आया था कि एक नया मार्ग तैयार करे परमेश्वर के पास वापस लौटने के लिए. उसने कहा मैं मार्ग हूं. I am the way.
You can go to the Father. You can reach the Father through me. And that's what Paul is also writing to Ephesians, says, God always wanted you to be adopted as his children through Jesus Christ. So प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र वो व्यक्ति है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। हम जो परमेश्वर से अलगाव में अपना जीवन बिता रहे हैं, हम जो परमेश्वर से अलगाव में पैदा हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कर दे। याद रखिएगा, लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, याद रखिएगा, वो कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, वो कोई नया मार्ग तैयार करने के लिए नहीं आया, वो जीवन की कोई नई फिलॉसफी देने के लिए नहीं आया। वो सिर्फ इसलिए आया कि मनुष्य जो परमेश्वर से अलग हो गए थे, संबंध टूट गया था, अलगाव था, अकेलापन था, अंधकार था, मृत्यु थी, यीशु मसीह मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक बार फिर से जोड़ने के लिए आया। The only and express purpose of Jesus' coming to the earth was to bring man back into a vibrant, active, one-on-one, face-to-face, living relationship with God. That is the only purpose why Jesus came to the earth. And that is why Jesus is our shepherd. We are his sheep. And just like the shepherd leads the sheep, so does Jesus lead his people. इसलिए वो चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं, वो द्वार है और उसमें से होकर हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हम तो पाप के कारण मरे हुए थे, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए मर गया ताकि उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें हमारे पापों से क्षमा मिल सके और हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर सकें, हम अंधकार से रोशनी में प्रवेश कर सकें और हम परमेश्वर से अलगाव की अवस्था से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और संबंध की अवस्था में परिवर्तित हो सके। So God's family, remember, is God's plan for your life. परमेश्वर का परिवार परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है और वो चाहता है कि आप परमेश्वर के परिवार के हिस्सा बन जाए। और परिवार का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक पिता के साथ आपका संबंध ना हो। सो यीशु आया ताकि पिता के साथ संबंध स्थापित हो जाए, फिर से जुड़ जाए, और जब पिता के साथ संबंध हो जाएगा, आप पिता के परिवार का, उस फैमिली का हिस्सा बन। Isn't that amazing? God doesn't want you to do anything. He just wants you to come back into the family. परमेश्वर पिता हमसे और कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि हम वापस उस परिवार का हिस्सा बन जाएं, जिसमें होने के लिए परमेश्वर ने हमारी रचना की है। So God's plan, my dear people, for you is not a career or something that you need to do or accomplish. Okay? God wants, and the only plan of God for your life is that you become part of God's family, that you experience the love of God, that you experience the love of God's people, that you feel belonged to into the family of God, that you enjoy a relationship with God. परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना यह है कि आप उसके साथ एक संबंध में फिर से आ जाएं, उसके साथ एक संबंध स्थापित कर लें। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उस प्यार को अनुभव कर सके जो वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए दूसरी योजना ये है कि आप उसके परिवार का हिस्सा बन सके। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस बात को याद रखें कि हम उसके परिवार के लोग हैं, और बाइबल में परमेश्वर के परिवार को जो शब्द दिया गया है या जो नाम दिया गया है वो है कलीसिया। द नेम दैट हैज बीन गिवन टू द फैमिली ऑफ गॉड इज चर्च। सो व्हाट इज गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ? गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ is that you understand that you are loved by God, that you understand that you belong to God, that you understand that God wants you to become part of His family, the church. परमेश्वर की आपके लिए योजना क्या है कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, कि आप इस बात को समझें कि परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को अनुभव करें कि आप उसके हैं, उसने आपको अपना लिया है, और इस बात को आप समझें और मैं समझूं कि हम उसके परिवार का हिस्सा हैं, और परिवार अर्थात हम कलीसिया का हिस्सा है। सो गॉड्स फैमिली इज कॉल्ड हिज चर्च। कलीसिया को ही परमेश्वर का परिवार भी
कहा गया है। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 14वां और 15वां पद। 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. English, it says this: I am writing to you so you will know, so that you will know, not feel, not assume, not think, not be unsure, so that you will know for sure how to live in the family of God. So Paul is writing through Timothy that God wants you to know how to live in the family of God. That family is the church of the living God, the support and the foundation of the truth. पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 14-15। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। God wants you to know how to behave in the family. God wants you to know how to behave in the family. And God wants you to know how to behave in the family. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को समझें, सीखें, जानें कि घर में, परिवार में कैसे बर्ताव करना चाहिए। Now in Christianity we believe that church is the body of Jesus Christ. हम विश्वास करते हैं कि कलीसिया परिवार मसीह की देह है। It is the people of God. ये परमेश्वर के लोग हैं। It is a community. एक समाज है, एक समूह है। It is those whom God has called His own because they have repented and come back to God. ये वो लोग हैं, परमेश्वर का परिवार वो लोग हैं जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर लिया। एक बात को फिर से याद करिएगा, पाप के कारण परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया। प्रभु यीशु मसीह आया और उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमारा पाप दूर हुआ, और पाप के दूर होने के द्वारा हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध टूटा था वो फिर से जुड़ गया। सो जितने लोग परमेश्वर के साथ पापों के पश्चाताप के द्वारा फिर से जुड़ जाते हैं, वो परमेश्वर का परिवार अर्थात यीशु मसीह की देह अर्थात प्रभु के चुने हुए लोग अर्थात कलीसिया कहलाते हैं। सो व्हाट इज चर्च? Church is a group of people that have repented and have come back to God and have become part of His family. कलीसिया वो लोगों का समूह है जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास वापस लौट करके उसके परिवार का फिर से वो हिस्सा बन गए हैं। They are those who have acknowledged that they were sinners who have been saved by grace. ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बात को समझा है और इस बात को अंगीकार किया है कि वो पापी हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाया गया है। They acknowledged that they needed forgiveness. ये वो लोग हैं, कलीसिया वो लोग हैं, परिवार वो लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि उनको पाप क्षमा की आवश्यकता थी। And they have received the forgiveness that is made available through Jesus Christ. उन्होंने उस पाप क्षमा को हासिल किया है जो यीशु मसीह के द्वारा उनको प्राप्त होता है। And God says anyone who believes He is given the right to become the children of God. जितनों ने उस पर विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। विश्वास किया, अधिकार मिल गया, पापों की क्षमा मिली, परिवार का हिस्सा बन गए, अधिकार मिल गया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको आज के संदेश का कुछ भी भाग याद न रहे, कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं अर्थात उसकी कलीसिया है, कलीसिया का अंग है, हम एक परिवार का हिस्सा हैं। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता के संबंध में रहने के लिए और उसके परिवार का हिस्सा होने के लिए हम बुलाए गए हैं और बनाए गए हैं। यू हैव बीन क्रिएटेड to be in a relationship with God and be a part of the family of God, that is the church. याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, कलीसिया कोई स्थान नहीं है या कोई इमारत नहीं है। कलीसिया लोगों का समूह है, कलीसिया आप हैं, कलीसिया मैं हूं,
हम जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ फिर से संबंध स्थापित किया है और अब हम उसके परिवार का हिस्सा। याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने किसी इमारत के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं किया था। जीसस डिड नॉट डाई फॉर अ बिल्डिंग, जीसस डाइड फॉर पीपल। जीसस डाइड फॉर द चर्च, not the building. That's called the church building. It's the place of worship. But what is the church? Church is you, church is me. Church is a group of people, the community of people who have realized and understood that we are sinners, that it's only through Jesus that we can be saved, and we receive the forgiveness of sins through the blood of Jesus Christ. And then we come back into a living, active, vibrant, one-on-one, face-to-face relationship with God, and we will become part of the family. So not only does God want you to know that you're part of the family, but God wants you to feel belonged into the church. परमेश्वर चाहते हैं कि आप कलीसिया का हिस्सा होने के लिए ही सिर्फ नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि आप उसके अपने लोग हैं. That you belong to God. That we belong to God. Look at that word. What a beautiful word. Belonging. तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे अपने हो. जब आप अपने किसी प्रिय से कहते हैं तुम मेरे हो, अपने बच्चे से कहते हैं बेटा तुम मेरे हो, तो सोचिए सुनने वाले को, बच्चे को, आपकी पत्नी को, आपके पति को, आपके माता पिता को या आपके किसी मित्र को कैसा प्यार महसूस होगा जब आप उससे कहेंगे तुम मेरे हो. या जब आपसे कोई कहेगा कि तुम मेरे हो, तो आपको कैसे अनोखे गहरे एक गर्माहट वाले प्यार का एहसास होगा. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस प्रेम को उसके द्वारा अनुभव करें. God wants you to know that you belong to God and that no one or nothing can snatch you away from His hand. In fact, the word church comes from the word ecclesia. हो सकता है आपको ये बात पहले से मालूम हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनके लिए एक नई बात सीखने की है. That the word church comes from the word ecclesia. Listen, ecclesia, from where the Hindi word कलीसिया comes. Okay? Church का जो मूल यूनानी शब्द है वो है ecclesia, जिसमें से हिंदी भाषा का शब्द कलीसिया निकला है. And the word ecclesia or the word church basically means the called out people, बुलाए हुए लोग. So the church are a people who have been called out, called back, called to. कलीसिया लोगों का समूह है जिसको बुलाया गया है. So when God the Father says, come back to me, come be mine, come receive me, let me love you, and you respond to that call of God the Father, then you become a called out person. You become the ecclesia. You become the church. जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, जब परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा, और आप परमेश्वर की उस बुलाहट का प्रत्युत्तर करके आप उसके पास चले जाते हैं, इस संसार के समूह को छोड़ के उसके पास, उसकी बुलाहट को सुन के उसके पास चले जाते हैं, तब आप बुलाए हुए लोग अर्थात एक्कलीसिया अर्थात कलीसिया अर्थात परमेश्वर का परिवार बन जाते हैं. हम संसार में खोए हुए रहते हैं, और जब परमेश्वर की बुलाहट को सुन के उसके पास आ जाते हैं, हम बुलाए हुए लोग अर्थात कलीसिया बन जाते हैं. इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 19. इफिसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 19वां पद. इसीलिए तुम एक विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. सो नाउ यू आर नो लॉन्गर विजिटर्स और स्ट्रेंजर्स, बट नाउ यू आर सिटीजन्स टुगेदर विद गॉड्स होली पीपल एंड यू बिलोंग टू गॉड्स फैमिली. रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 16. एक और पद मेरे साथ निकालिएगा, रोमियो 1 और उसका 16वां पद. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी,
फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और रोमियो 1 और उसका 6 पद आपके लिए पढ़ दो। जिनमें तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुला, यू बीन कॉल्ड टू बिलोंग टू गॉड। You are among those who have been called to belong to God, to Jesus Christ. यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये वायदा भी किया है कि वो उनको जल्दी लेने के लिए आने वाला है। So Father is coming to receive his children, so that where the Son is, there the children may also be. The question is, do you consider yourself as a disciple of Jesus? क्या प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? क्या उसके शिष्य हैं? यदि हाँ, तो पिता आपको लेने के लिए आने वाला है। वो आएगा ताकि आपको अपने साथ ले जाए। Now in the New Testament, the church is called by several metaphors. Several names have been given to the church. नए नियम में कलीसिया को कई नामों से पुकारा गया है। कलीसिया को परिवार कहा गया है, फैमिली। कलीसिया को मंदिर कहा गया है, the temple। कलीसिया को देह कहा गया है, देह। Okay? So परमेश्वर का परिवार, परमेश्वर का मंदिर, द टेम्पल ऑफ गॉड। यीशु मसीह की देह, उसकी बदन, द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का झुंड, द फ्लॉक ऑफ गॉड। बगीचा, गार्डन। ये वो सारे नाम हैं, मेटाफर्स हैं जो कलीसिया को, चर्च को दिए गए हैं। गॉड्स चर्च, माय डियर पीपल, वाज डिजाइन्ड सो दैट यू बी पार्ट ऑफ इट एंड दैट द चर्च विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। कलीसिया की संरचना इसलिए की गई, किसने करी? परमेश्वर। याद करिए, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था? हे पतरस, तू वो पत्थर है जिस पर मैं, यीशु कह रहा, मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरुद्ध प्रबल न होने पाएंगे। जीसस सेड टू साइमन पीटर, पीटर, यू आर द रॉक, द पेट्रा, द रॉक, नॉट अ पेबल, the rock, the Petra, on which I will establish my church, and the gates of hell will not prevail against it. So God wants you to know that church is the family, you belong to the church, and the church will take care of your needs. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि कलीसिया की स्थापना उसने की है, कलीसिया उसका परिवार है और आप कलीसिया का हिस्सा है। कलीसिया आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। What needs is the church going to take care of? Church is the place of belonging. कलीसिया अपनाए जाने का स्थान है। Now, just let me pause here for a moment and say something very, very important. Very, very important. And listen to this carefully. How will you feel if you go to an unknown place where there are many people who are only talking to their own self and no one comes and speaks to you? How will you feel? Of course, unwelcomed, unwanted, not required, strange feeling. आप मेरे साथ कल्पना कीजिए कि आप किसी स्थान में दाखिल होते हैं, एक ऐसे कमरे में दाखिल होते हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा। आपको कैसा महसूस होगा? अकेलापन। आपको लगेगा कि आपकी वहां आवश्यकता नहीं है, आपको लगेगा कि वहां आपकी जरूरत नहीं है, आप अनजाना सा महसूस करेंगे, आप अलग थलग सा महसूस करेंगे और आप उस समूह का हिस्सा कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब सब चीजें सामान्य हो जाएंगी और जब आप फिर से चर्च बिल्डिंग में वर्शिप के लिए जाना शुरू करेंगे, जरूर से नए लोगों से मुलाकात कीजिएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, विश्वास, मान्यता के क्यों ना हो। नए लोगों से, नए चेहरों से, नए व्यक्तियों से जरूर मुलाकात कीजिए, बिकॉज चर्च इज अ प्लेस ऑफ बिलोंगिंग। कलीसिया वो स्थान है जहां जाने वाले लोगों को एक अपनापन महसूस हो। बहुत सारे लोग कलीसिया में दूसरी बार सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आप और मैं उनसे मिलते नहीं, उनसे बात नहीं करते हैं। सो चर्च इज अ प्लेस ऑफ बिलोंगिंग, अपनाए जाने का स्थान है। चर्च इज अ प्लेस ऑफ हीलिंग, चंगाई का, शिफा का स्थान है। चर्च इज अ प्लेस ऑफ आइडेंटिटी, आपकी पहचान का स्थान है। चर्च इज अ प्लेस ऑफ वार्मथ, एक गर्माहट का स्थान है। जब आप वहां जाएं तो आपके जीवन के हर प्रकार का ठंडापन दूर हो जाए।
गर्माहट का स्थान है। चर्च इज अ होम, आपका घर है। चर्च इज फैमिली, आपका परिवार है। चर्च इज अ प्लेस वेयर यू आर ब्रॉट अप एंड यू वांट योर चिल्ड्रन टू बी ब्रॉट अप। कलीसिया वो स्थान है जहां आप बड़े हुए हैं, और कलीसिया वो स्थान है जहां आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी परवरिश हासिल कर सके और आगे बढ़ सके। What are the benefits of belonging to the church? कलीसिया का हिस्सा होने का या कलीसिया द्वारा अपनाए जाने के क्या फायदे हैं? 5 बातें हैं जो मैं आपके सामने आज संक्षेप में रखना चाहता हूं। 5 biblical metaphors, 5 बातें जो बाइबल से हम सीखते हैं। नंबर 1, in God's family I learned my true identity. In God's family I learned my true identity. परमेश्वर के परिवार में मैं अपनी असली पहचान प्राप्त करता हूं। अपनी असली पहचान, इसका मतलब यह है कि लोगों के पास कई अलग अलग प्रकार की पहचान होती हैं। अलग अलग लोग आपको अलग अलग रूप से पहचानते हैं। परमेश्वर के भवन में, उसके घर में, उसके परिवार में, कलीसिया में आपकी असली पहचान आपको बताई जाएगी। यू विल नो एंड सी एंड रियलाइज योर रियल आइडेंटिटी, नॉट द आइडेंटिटी दैट द वर्ल्ड गिव्स यू, बट द आइडेंटिटी दैट गॉड गिव्स यू। आपकी वो पहचान नहीं जो संसार ने आपको दिया, या आपके घर परिवार के लोगों ने आपको दिया, या आपके समाज के लोगों ने दिया, या आपके मित्रों ने जो पहचान आपको दी, नहीं, वो नहीं। पहचान वो जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आप परमेश्वर के भवन में अर्थात उसके घर में जान पाएंगे। एक बार फिर से इफिसियों 2 और उसका 19 लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशियों मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। यू आर मेंबर्स ऑफ गॉड्स ओन फैमिली एंड यू बिलोंग इन गॉड्स हाउस होल्ड विथ एवरी अदर क्रिश्चियन, एवरी अदर पर्सन। आप बाकी सब लोगों के साथ परमेश्वर के परिवार का हिस्सा। सो गॉड हैज सेट योर आइडेंटिटी। परमेश्वर ने आपकी पहचान तैयार की। याद रखिएगा, गॉड हैज सेट योर आइडेंटिटी नॉट इन योर जॉब, नॉट इन योर अकम्प्लिशमेंट्स, not in your success or failures, not in the skills that you have, not in the privileges that you have, not in the post or the money or the position or the surroundings that you have, not in the circumstances of your family. God has set your identity in Himself. God has given you an identity in Himself. परमेश्वर ने आपको एक पहचान दी है, आपकी योग्यताओं के आधार पर नहीं, आपकी क्षमताओं के आधार पर नहीं, आपके पैसे के आधार पर नहीं, आपके पद, आपके ओहदे और आपके प्रभाव के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको पहचान इस बात से दी है कि आप उसके हैं। आपकी पहचान क्या है? कि आप परमेश्वर के हैं। आपकी पहचान क्या है? कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है। योर रियल आइडेंटिटी इज दैट यू बिलोंग टू गॉड, इज दैट यू बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को याद रखें कि आप उसकी संतान हैं। उसने आपको प्यार करने के लिए बनाया है, उसने आपको अपने परिवार का हिस्सा होने के लिए बनाया है, और अब आपकी पहचान इसी बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर की संतान। दैट्स योर ट्रू आइडेंटिटी। एंड व्हेन यू रीच होम, लिसन केयरफुली, then you know that you are the son. जब तक मैं घर के बाहर रहता हूं, मैं एज इन जस्टिन मसीह इंडिविजुअल, द पर्सन जस्टिन मसीह, जब तक मैं घर के बाहर होता हूं, तब तक मुझे एहसास नहीं होता कि मैं एक बेटा भी हूं। मुझे बेटे होने का एहसास तब होता है जब मैं घर वापस लौटता हूं, जब मेरे पापा से मेरी मुलाकात होती है, जब मेरी मां से मेरी मुलाकात होती है, तब मुझे एहसास होता है कि मैं एक बेटा हूं। I do not realize that I am a son as long as I'm out of home. When I come back home and I talk to my dad and I talk to my mom, that's when I realize that I'm also a son. God wants you to know that you're the son, and you will know that when you are back in the family of God. That's the church. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि आप एक पुत्र है, आप एक पुत्री, आप संतान हैं, और वो आप तब महसूस करेंगे जब आप अपने पिता के पास अर्थात उसके परिवार में अर्थात कलीसिया में वापस लौट के आ जाए। सो योर रियल आइडेंटिटी इज नॉट व्हाट यू कैन डू और यू कांट डू, बट योर रियल आइडेंटिटी इज इन द फैक्ट दैट यू बिलोंग टू
गॉड, आपकी असली पहचान इसमें नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आपकी असली पहचान इसमें है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, दैट यू आर हिज चाइल्ड एंड दैट इज व्हाट डिफाइंस योर आइडेंटिटी। संसार आपको अलग अलग तरह से पहचानेगा, आपके काम के आधार पर, आपकी योग्यताओं के आधार पर। बहुत सी बार लोग आपके पाप के आधार पर भी आपको पहचानेंगे। देयर गोज द लायर, देयर गोज द रेपिस्ट, देयर गोज द अनट्रस्टवर्दी, द अनफेथफुल। बहुत सी बार संसार के लोग आपके पाप के आधार पर आपको पहचानेंगे। वो देखो झूठा जा रहा है, वो देखो चोर जा रहा है, वो देखो पापी जा रहा है, वो देखो धोखेबाज जा रहा है, वो देखो ये, वो देखो वो। That's how the world looks at you. But when you are back in the house of God, when you're back in the family, and when that God looks at you, He doesn't see you as a sinner, He sees you as a son. जब आप संसार में होते हैं, संसार आपको एक पापी के रूप में देखेगा। जब आप परमेश्वर के परिवार में आ जाएंगे, तो परमेश्वर आपको पापी नहीं, आपको एक पुत्र के रूप में देखेगा। And He sees you covered in the righteousness of Jesus. He sees you covered in the blood of Jesus, washed off your sins, and He sees you as a son. So your sin does not become your identity. Your sin does not define you anymore. खास बात यह है कि अब आपका पाप आपकी पहचान नहीं है। परमेश्वर की माफी, परमेश्वर का प्रेम और उसका अपनापन, अब वो आपकी पहचान है, और ये कि आप उसके पुत्र हैं। दूसरी बात, इन गॉड्स टेम्पल, सो इन गॉड्स फैमिली, आई लर्न माई ट्रू आइडेंटिटी। यू नीड टू रिमेंबर दैट। इस बात को याद, डू नॉट लेट द वर्ल्ड टेल यू दैट यू आर वर्थलेस। संसार को आपको इस बात को कहने मत दीजिए कि आप बेकार हैं, आप ऐसे ही हैं, आप ऐवी हैं। नहीं नहीं नहीं, संसार को ये मत कहने दीजिए। याद रखिएगा, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी पुत्री हैं, वो आपका पिता है, आप उसके परिवार का हिस्सा हैं। जो कुछ परमेश्वर का है वो आपका है, उसकी सारी महिमा आपकी है। आप अपना जीवन उसमें होकर के जी सकते हैं। ये है आपकी असली पहचान। सेकंड, इन गॉड्स टेम्पल आई एम सपोर्टेड बाय अदर्स। परमेश्वर के मंदिर में मैं दूसरों का सहयोग और दूसरों का की सहायता और उनका प्रेम प्राप्त करता हूं। Now, this is also a metaphor. The people of God are called the temple of God. परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मंदिर जाते नहीं हैं, वो स्वयं परमेश्वर का। क्या तुम नहीं जानते, पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर तुम्हारे अंदर निवास करता है। People of God don't go to the temple of God. They are the temple of God, and the Lord God resides in them. Ephesians chapter 2 verse 21 and 22. इफिसियों 2:21-22, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। सो परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के द्वारा पवित्र मंदिर बनते जाते हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो, बुलाए गए। इन क्राइस्ट द होल बिल्डिंग इज जॉइंड टुगेदर and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you are being built together to become a dwelling in which God lives by the Spirit. वो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारे अंदर निवास करता है। इसीलिए किसी प्रकार की मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर है, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर निवास करता है, और हम उस जीवते परमेश्वर की सामर्थ्य में अपना जीवन जीते हैं। रोमियो उसका पहला अध्याय, उसका 12वां पद, रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12, बहुत ही खूबसूरत पद है ये, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो 1:12 लिखा है, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 12, आई वॉन्ट us to help each other with the faith we have. Your faith will help me, my faith will help you.
तुम्हारे विश्वास से मुझे सहायता मिलेगी और मेरे विश्वास से तुमको सहायता। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल वे ऑफ लिविंग लाइफ। You and I constantly sharing with each other, lifting each other up, helping each other, keeping our eyes focused and fixed on the cross, on Jesus. जिस प्रकार एक इमारत में सारे पत्थर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सारी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। याद रखिएगा, ईंट इमारत नहीं है। फिर से सुनिएगा, ईंट इमारत नहीं है। और ईंट कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अकेले कुछ नहीं कर सकती। अकेले ईंट इमारत नहीं बन सकती। जब ढेर सारी ईंटें एक दूसरे के साथ आती हैं, उसको राजमिस्त्री जोड़ता है और वो जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को संभालती हैं, तब जाके धीमे 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 करके एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है। और जब तक ईंटें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तब तक इमारत मजबूत बनी रहती है। यदि कलीसिया के लोग एक दूसरे को संभालने का काम करेंगे, कलीसिया मजबूत बनी रहेगी। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर चर्चेस, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर फैमिलीज। और यदि कलीसिया एक दूसरे को संभालने का काम नहीं करेगी, तो वो कलीसिया होने के उद्देश्य को ही पूरा नहीं कर रही। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लव गॉड called according to his purpose. If they do not love each other, they are not the church. You may claim to be a church, but you're not church if you don't support each other. अगर आप एक दूसरे को संभाल नहीं रहे, एक दूसरे को हिम्मत नहीं दे रहे, एक दूसरे की आशा का कारण नहीं है। क्योंकि कलीसिया वो स्थान है जहां पर जब लोग आते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से उनको हिम्मत मिलती है, सहारा मिलता है। एंड दैट इज व्हाई द चर्च हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। यू कैन वेरी कंफर्टेबली वर्शिप अलोन एट होम। व्हाई टू गो टू चर्च? आप बड़े आसानी से अकेले अपने घरों में आराधना कर सकते हैं, तो बाहर कलीसिया में एक साथ सामूहिक आराधना में जाने की जरूरत क्यों है? मैं बताना चाहता हूं कि जिन दिनों लॉकडाउन शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल महीने में, बहुत सारे लोगों ने फोन करके वो अपने दिल की बहुत सारी बातों को वो शेयर करते थे। और उन तमाम बातों में, उन तमाम डिप्रेशंस में, तमाम उलझनों और चिंताओं में एक बात खास जो करीब करीब सबने कही, वो यही थी, जस्टिन भैया हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने चर्च की कलीसिया के लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान थे इस बात से। होना भी चाहिए। यू नॉट एबल टू गो टू चर्च, यू नॉट एबल टू मीट पीपल इन चर्च। Yes, because when people meet each other in church, they become support systems to each other. एक दूसरे को संभालने का, हिम्मत देने का, सहारा देने का काम करते हैं। So in a church, everyone supports everyone. Everyone supports everyone. That's the second advantage of being in a church. In God's temple, I am supported by others. तीसरी बात, in Christ's body, I discover my unique value. यीशु मसीह की देह में, बदन में, कलीसिया में मैं अपने मूल्य को जान पाता हूं। हो सकता है संसार ने आपसे कहा हो कि आप किसी लायक नहीं। हो सकता है संसार में आपसे किसी ने कहा हो कि आप किसी योग्य नहीं। शायद आपके बॉस ने आपसे कहा, शायद आपके अधिकारी ने आपसे कहा तुम बिल्कुल बेकार हो, किसी लायक नहीं, किसी काम के नहीं, तुमको नौकरी से निकाल देना चाहिए। शायद आपकी पत्नी ने आपसे कहा है यार तुम बिल्कुल बेकार हो। शायद आपके पति ने आपसे कहा है तुम किसी लायक नहीं हो। शायद आपके माता पिता ने आपसे यही बात कही है, दैट यू आर यूजलेस, वर्थलेस चिल्ड्रन। बट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, गॉड विल टेल यू दैट यू आर प्रेशियस इन हिज साइट, दैट यू आर यूनिक, and that you have a unique value in the body of Christ. यीशु मसीह की देह में, उसकी बदन में आप अपना मूल्य जान पाएंगे, अपनी कीमत जान पाएंगे और इस बात को जान पाएंगे कि आप कितने खास हैं, कितने जरूरी हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसके देह का, उसके परिवार का हिस्सा हो, ताकि आप समझ पाएं कि आप कितने कीमती हैं।
ना इस बात को समझिएगा, यूनिक वैल्यू का क्या मतलब है? आप बहुत कीमती हैं, बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? आर्ट वी ऑल द सेम? क्या हम सब एक जैसे नहीं? आर्ट वी ऑल सिनर्स? क्या हम सब पापी नहीं है? आर्ट वी ऑल सेव्ड बाय ग्रेस? क्या हम सबको अनुग्रह द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं हुआ? यस, सब तो है, इट्स ऑल द सेम। आर्ट वी ऑल हैविंग द सेम वीकनेसेस? क्या हम सबकी कमजोरियां एक जैसी नहीं है? यस, ऑफ कोर्स। तो अगर ये सब कुछ सेम है, सब कुछ समान है, तो खास मूल्य की बात कहां से आ गई? Where does this whole concept of unique value come into existence when we are all the same at all levels? Let me give you an example. मेरे साथ कल्पना कीजिए कि आपकी गाड़ी, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, खराब हो गई और आप उसको किसी मिस्त्री के पास बनवाने के लिए लेके गए और आप ले गए और मिस्त्री ने इंजन खोल दिया, सारे नट बोल्ट खोल दिए, इंजन उतार लिया, अब वो बना रहा है। और बनाने के बाद जब मिस्त्री ने इंजन को वापस लगाना शुरू किया तो इंजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग शेप्स और साइजेस के और चौड़ाई के और थिकनेस के अलग अलग नट बोल्ट होते हैं। कल्पना कीजिए कि सब कुछ हो गया है, सारा सामान वहीं पर है, इंजन भी वहां पर है, सब कुछ है, लेकिन एक वो खास बोल्ट जो जब लगाया जाएगा, उसको टाइट किया जाएगा, तब इंजन अपनी जगह पर फिक्स होकर के स्टार्ट हो पाएगा, वो बोल्ट नहीं मिल रहा है, छोटा सा है। तमाम सारे बोल्ट वहां पर हैं, तमाम सारे नट वहां पर है, लेकिन वो एक विशेष बोल्ट जो वहां लगाया जाएगा, जब वो लगाया जाएगा तब इंजन अपनी जगह पर रुकेगा, टाइट होगा, स्टार्ट हो पाएगा। उसके लगाने के बिना इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। छोटा सा बोल्ट है। इंजन बहुत जरूरी है, बाकी सारे पुर्जे बहुत जरूरी है, सब कुछ बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक बोल्ट जब तक नहीं लग जाएगा, छोटा सा, जब तक नहीं लगेगा तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अब मुझे बताइए, इस बोल्ट की क्या कीमत है? इस बोल्ट की क्या वैल्यू है? उस गाड़ी के स्टार्ट होकर के चलने में और आपके मूवमेंट के होने में, आप अपने परिवार को इत्मीनान और सुकून के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं, इस पूरे काम को करने के लिए उस बोल्ट की क्या कीमत है? क्या मूल्य है उसका? अरे अमूल्य है। जो काम वो बोल्ट कर सकता है, वो काम कोई दूसरा बोल्ट नहीं कर पा रहा है, कोई दूसरा पुर्जा मिस्त्री ये कह ही नहीं सकता कि भैया कोई बात नहीं, ये बोल्ट नहीं मिल रहा तो हम दूसरा लगा देंगे। अरे दूसरा लगा देंगे मगर वो टाइट नहीं होगा, वो अपनी जगह पर इंजन रुकेगा नहीं, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी बढ़ेगी नहीं। ये है खास वैल्यू। और जब तक वो बोल्ट ना मिल जाए तब तक मिस्त्री इंजन को टाइट नहीं कर पाएगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा, आपकी गाड़ी मूव नहीं करेगी, आप घर नहीं जा पाएंगे। है ना वो बोल्ट खास? एग्जैक्टली दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट एंड यूनिक यू आर इन द फैमिली ऑफ गॉड। हाउएवर स्मॉल यू मे बी, however slim you may be, however insignificant you may feel you are, but you are in the house of God and you have a unique value. No one can replace you in the family of God. In the body of Jesus Christ, no one can replace you. आपका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता, कोई दूसरी चीज नहीं ले सकता। रोमियोस का 12वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद मेहरबानी से मेरे साथ निकालिएगा। बहुत ही खूबसूरत बातें यहां पर लिखी हैं। रोमन्स चैप्टर 12 4 and 5, रोमियो 12 4 और 5, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सो मसीह की देह में बहुत सारे अंग हैं, सब अलग अलग हैं और सबका काम अलग अलग है, अर्थात सब अमूल्य है, सब कीमती है, सब जरूरी है। Just as there are many parts to a body, so it is with Christ's body, the church. We are all part of it. And it takes every one of us to make it complete. So each one of us is important and necessary
to make the church complete. For we each have different works to do, so we belong to each other and each of us needs all the others. हम सबको एक दूसरे की जरूरत है. Ephesians 4:25 In Christ's body we are all connected to each other. मसीह की देह में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. So एक देह में बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे अंग हैं, नाक है, आंख है, कान है, दांत है, जीभ है, सिर है, गर्दन, कंधा. There are many parts in the body. और हर अंग का एक अलग काम है. और कोई अंग ये नहीं कह सकता कि मैं जरूरी हूं और तुम नहीं हो. No part of the body can say that I am important, you're not. So as important as the hand is, so the leg is, so the eye is, so the ears are, the teeth, the tongue, the chin, the neck, the head, the shoulders, every single part of the body. ये तो वो हिस्से हैं जो आपको दिखते हैं. हमारे शरीर के अंदर ऐसे हिस्से भी हैं जो बहुत सूक्ष्म हैं, माइन्यूट, छोटे हैं, शायद हम जानते भी नहीं हैं. उनके बिना हमारा देह चलेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा, मर जाएंगे हम. However small, however insignificant you may think you are still unique. You have a unique value. You are most important in the body of Christ. That's the church. Number 4, in God's flock, I receive protection. परमेश्वर के झुंड में, उस समूह में मैं सुरक्षा प्राप्त करता हूं. 1 Peter chapter 5 and verse 2. निकाली मेरे साथ पहला पत्रस और उसका 5वां अध्याय और उसका दूसरा पद. पहला पत्रस 5 और 2 लिखा है, मैं परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर. टेक केयर ऑफ गॉड्स फ्लॉक. दैट्स हिज पीपल. दैट्स यू. You are responsible for. Watch over them because you want to, not because you are forced to. Now you know who is Peter talking to right now? पतरस किससे बातचीत कर रहा? He is talking to pastors. He is talking to evangelists. He is talking to church leaders. वो पासबानों से बात कर रहा है. पतरस किससे बात कर रहा है? पासबानों से बात कर रहा है. उनसे वो कह रहा है परमेश्वर की उस झुंड की अर्थात कलीसिया की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर करो. पतरस पासबानों से बात कर रहा है. एंड द वर्ड पास्टर comes from the word poimen, which is another word for shepherd. The word pastor comes from the word poimen, which is another word for shepherds. So who is a pastor? A pastor is a shepherd. पासबान कौन है? वो चरवाहा है. पासबान चरवाहा है. हमारा मुख्य चरवाहा कौन है? Who is the chief shepherd? Jesus is the chief shepherd. And the pastors here on earth are a replica or a reflection of the chief shepherd. They are called the shepherd. And we, the church, are the sheep, the flock. पासबान चरवाहा है, कलीसिया भेड़े हैं, और हमारा मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु मसीह. और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे मध्य में चरवाहे रखे हैं, अर्थात पासबान रखे हैं, जो झुंड की भेड़ों की देखभाल कर सके, उनकी रखवाली कर सके. नाउ यू मे नॉट लाइक द होल आइडिया ऑफ बीइंग कॉल्ड द शीप. आपको शायद बुरा लग रहा होगा कि हम भेड़े नहीं हैं, हम भेड़े नहीं हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं. शायद आपको भेड़ के रूप में देखा जाना पसंद ना आए, लेकिन एक कारण है कि क्यों परमेश्वर हमें अपनी भेड़ें कहता है. There is a reason why God calls you his sheep, the flock. So you're not the shepherd, you're the sheep. You're not the leader, you're the flock. And there's a reason why God does that. आप दूसरे जानवरों को छोड़ सकते हैं,
आप दूसरे जानवरों को छोड़ सकते हैं, आप बिल्ली को छोड़ सकते हैं, वो अपनी देखभाल कर लेगी, आप कुत्तों को छोड़ सकते हैं, वो अपनी देखभाल, यहां तक कि आप मुर्गियों को छोड़ सकते हैं, छोटे चूजों को छोड़ सकते, वो भी अपने आप की देखभाल कर लेंगे, वो अपनी सुरक्षा कर लेंगी। लेकिन भेड़ों को भेड़ों को अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। उनको खिलाना पड़ता है, उनको पिलाना पड़ता है, उनको लेटाना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, उनको गिरने से बचाना पड़ता है, उनको सीधे रास्ते पर चलाना पड़ता है। और अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप को झाड़ियों में फंसने से भी रोक नहीं सकते। आप उनको छोड़ दीजिए, वो अपने आप को झाड़ी में फंसा लेते हैं, पहाड़ के किनारे पे लटक जाएंगे। भजन 23 पढ़िए ना, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। क्यों घटी नहीं होगी? अरे क्योंकि यहोवा चरवाहा है, परमेश्वर चरवाहा है, इसलिए घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, मार्गों पर मेरी अगुवाई करता है। उसके सोंठे उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम भेड़े हैं, भटक जाती हैं, लिखा है ना, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हमने सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था। We all like sheep have gone astray, we took our own path. The reason God uses this metaphor, the word sheep, for us is because we have to be taken care of. And if God doesn't take care of us, we will be lost. So God wants us to understand that the church is the community where every single sheep you are taken care of. परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि कलीसिया वो स्थान है, वो समूह है, वो समाज है जहां हर भेड़ की देखभाल की जाती है। In God's flock I am protected and I am taken care of, I am catered. So church is not a club whose membership will give you position, prestige, power, place, but it's a family where you will feel protected and loved and taken care of. So कलीसिया कोई क्लब नहीं है जिसकी मेंबरशिप आपको मिल जाएगी तो आप अपने आप को बहुत ऊंचे पद वाला, बड़ा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट महसूस करने लगे। कलीसिया वो परिवार है जहां पर आपको प्यार महसूस होगा, जहां पर आपको देखभाल महसूस होगी, जहां पर आपकी चिंता की जाएगी और आपको सुरक्षा दी। सो स्टॉप यूजिंग चर्च as a club, my dear people. Stop using church as a club. Start looking at church as a family and start taking care of others in the family. Look at church as a family. Galatians chapter 6 and verse 2. Share each other's troubles and problems. So Paul is not only writing to the church in Galatia, he's writing to you and to me as well. And what is he saying? Share each other's troubles and problems. पौलुस जो है वो केवल गलतियों की कलीसिया को नहीं लिख रहा है, वो आपको और मुझे भी लिखते हुए कह रहा है कि एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे की देखभाल करो। क्या लिखा है? तुम एक दूसरे का भार उठाओ। And in this way obey the law of Christ. और इस कार्य को करने के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करो। In God's flock there's someone who will take care of my load, my burden, and I will feel loved and I will feel cared. So God has given shepherds and pastors to the church who do the shepherding as a calling, who do it out of love, not as a job. It's not an obligation, it's an opportunity. They receive it and they take it as they choose to become pastors. वो पासबान बनने का चुनाव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी लायक नहीं थे इसलिए पास्टर बन गए, बहुत काबिल हैं जी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप में से बहुतों से बहुत काबिल हैं पासबान, लेकिन उन्होंने पासबानी करना चुनाव किया है, ये उनका निर्णय है। एक बुलाहट है जो उन्होंने महसूस करी है, एक बुलाहट है जो मैंने महसूस करी है, एक बुलाहट है जो आपने, जो पासबान मुझे सुन रहे हैं, आपने महसूस करी है। और आपने ये निर्णय लिया कि आप प्रभु यीशु मसीह की झुंड का, उन भेड़ों की देखभाल करेंगे, आप उनकी रखवाली करेंगे। They have not chosen it. God has chosen them to be pastors. Such a heavy burden, is placed on their shoulders
but God enables them to be the shepherd. So कलीसिया में आपको प्यार मिलता है, सुरक्षा मिलती है और एक दूसरे का साथ मिलता है. कोई आकर के आपका बोझ उठा लेगा, कोई आकर के आपके लिए प्रार्थना करेगा, कोई आपको हिम्मत देगा, कोई जरूरत में आपके साथ खड़ा रहेगा. क्या आपने कभी इस काम को किया है? आप किसी कलीसिया का हिस्सा हैं? क्या आपने अपनी कलीसिया के लोगों की जरूरत में मदद करी है? क्या कभी कोई बीमार पड़ा तो आप अपनी गाड़ी लेके आधी रात उनके घर पहुंच गए कि चलिए अंकल हम आपको अस्पताल ले चलें, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरे साथ चलिए, मेरे पास ही थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है, इसको आप ले लीजिए, आपके काम आएगा. मेरे पास थोड़ा अनाज एक्स्ट्रा है, उसको ले लीजिए. मेरे घर में एक कमरा एक्स्ट्रा है, कुछ दिन के लिए उसमें आ जाइए. मैं आपके साथ हूं, हम आपके साथ हैं, अकेले मत महसूस करिए, चिंता मत करिए. कभी आपने किसी से कहा है इसको? यदि नहीं तो आपने अभी तक कलीसिया का हिस्सा होने का हक अदा नहीं किया. डू इट माय डियर पीपल, बिकॉज चर्च इज द फ्लॉक where every sheep receives forgiveness. And the last thing, in God's garden I become productive. परमेश्वर के बगीचे में मैं उपजाऊ बन जाता हूं. Look at what the Bible says here about the body of Christ. It calls it a garden. It's because in the garden you become productive, you become fruitful. John chapter 15, Gospel of John chapter 15 verse 4 and 5. यूहन्ना की इंजील और उसका 15वां अध्याय और उसका 4था और 5वां पद लिखा हुआ है, तो मुझ में बने रहो, मैं तुम में. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते. मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. ए ब्रांच कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful apart from me. I am the vine, you are the branches, and those who remain in me and I in them will produce much fruit, but apart from me you can do nothing. परमेश्वर चाहते हैं कि आप खूब फल मत दो, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप उस डाली की तरह दाखलता से जुड़े रहेंगे. अगर आप पेड़ से अलग हो जाएंगे तो आप सूख जाएंगे. आप एक समय पर कितने भी फलवंत क्यों न थे, आप एक समय पर कितने भी उपजाऊ क्यों न थे, आप एक समय पर कितने भी हरे क्यों न थे, यदि आप पेड़ से अलग हो जाएंगे आप सूख जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे. यदि आप उस बगीचे से अलग हो जाएंगे, यदि आप उस जड़ से अलग हो जाएंगे, यदि आप उस परिवार से अलग हो जाएंगे, तो आप एक समय पर कितने भी आत्मिक क्यों न थे, एक समय पर कितने भी फायदेमंद क्यों न थे, एक समय पर कितने भी परमेश्वर के लिए सेवा का काम क्यों न करते थे, यदि आप उस बगीचे से अलग हो जाएंगे, यदि आप उस पेड़ से अलग हो जाएंगे, आप सूख जाएंगे. लिखा हुआ है, जब तक डाली मुझ में बनी रहेगी और मैं उसमें बना रहूंगा तब तक वो फल फलेगी. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन नॉट डू anything. Now what does this mean? मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. इसको ध्यान से सुनिएगा. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. क्या मतलब है इसका? क्या वाकई में हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते? Really? Can I not do anything apart from God? Can I not do anything apart from God? Really? What about the people of the world? Aren't they doing many things apart from God? संसार के लोगों को देखिए, क्या वो परमेश्वर से अलग होकर बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं? कर तो रहे हैं. एक्सक्यूज मी. बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घर उनके पास में है, बड़ा बैंक बैलेंस उनके पास में है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े उनके पास में है, बहुत सारी जमीनें उन्होंने खरीद रखी हैं, सांसारिक रूप से बहुत सफल दिखाई दे रहे. क्या परमेश्वर से अलग होकर वाकई में इंसान कुछ नहीं कर सकता? कर रहा है, कर सकता है. तो अगर कर सकता है तो यहां पर क्या लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह के द्वारा कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते? इसका मतलब समझिएगा. इसका मतलब यह है, परमेश्वर से अलग होकर आप परमेश्वर के आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते.
आप संसारिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है वो आप नहीं कर सकते. What does it mean when Jesus says, apart from me, you can do nothing? Well, he is simply saying, from the world's perspective, from the world point of view, you may do many things. But when God looks at you, and God has a purpose designed for your life, God has a decree for your life, unless you stick to God, you cannot fulfill that purpose for your life. So from God's perspective, you can do nothing. From the world's perspective, you may do many things. And remember, your ultimate success is not from the world's perspective, but from God's perspective. Why? Because the world is temporary and will pass away. So everything that the world gives you, including the success, will pass away. God is permanent. His purposes are permanent. His priorities for your life are permanent. His objectives for your life are permanent. So if you are successful from God's point of view, then you are ultimately successful. सांसारिक दृष्टिकोण से शायद आप बहुत सफल होंगे, लेकिन आपकी असली सफलता सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण से है. क्यों? क्योंकि संसार अस्थाई है और जो कुछ संसार आपको देगा, जिसमें वो सफलता शामिल है, वो समय के साथ समाप्त हो जाएगी. जो परमेश्वर आपको दे रहा है, उसका उद्देश्य, यदि आप उसको पूरा करेंगे तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप सफल होंगे और वही आपकी असली सफलता होगी. जब आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होंगे, आप उसके उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, तब आप अपने आप को सफल और उपजाऊ बना पाएंगे. Only then will you be able to count yourself as productive, as fruitful, only when you remain in the family of God and you fulfill the purposes of God for your life. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने संदेश को आज यही समाप्त करना चाहता हूं और आज की सुबह मैं आपको एक और मौका फिर से देना चाहता हूं. यदि परमेश्वर के साथ आपका संबंध टूटा हुआ है, आप उस प्रेम को अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं कर सकते. परमेश्वर के परिवार का हिस्सा आप कभी नहीं बन सकते. और परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के नाते जो फायदे हैं, जो लाभ है, जो आपकी पहचान है, जो आपका मूल्य है, जो आपकी कीमत है, आप कभी नहीं पहचान सकते. इसलिए आज की सुबह मैं आपको एक मौका फिर से देना चाहता हूं. यह मौका परमेश्वर ने दिया है, मैंने नहीं. God has given this opportunity that you listen to this word. God wants you to come back into a relationship with Him. परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आप उसके वचन को आज सुने और आप वापस उसके साथ उस संबंध में स्थापित हो जाए. Receive Jesus in your life and become a child of God. प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में फिर से आप स्वीकार कर लीजिए. उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लीजिए. उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लीजिए. परमेश्वर की संतान बन जाइए. परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कीजिए. उसके परिवार का हिस्सा बन जाइए. If you've not done it yet, today is the day. Now is the opportunity. यदि आपने ये काम अब तक नहीं किया है, आज वो दिन है, अभी वो समय है. Give your life to Jesus. अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए. Receive Jesus in your heart as your Savior and become a child of God. Fulfill God's purpose for your life. परमेश्वर को अपने जीवन में, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लीजिए. परमेश्वर की संतान बन जाइए. प्रभु ने आपको ये मौका दिया है. इस मौके को जाने मत दीजिएगा. इस मौके को जाने मत दीजिएगा. मैं नहीं जानता ये मौका आपको दूसरी बार मिलेगा या नहीं मिलेगा. आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, इस काम को कर लीजिए. आइए प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे हर एक उस भाई और बहन के लिए जिसने इस समय अपना जीवन आपको सौंप दिया है. मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप उसको स्वीकार कर लीजिए. उसको अपनी संतान बना लीजिए और अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए. धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए. ये सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं. आमीन.
May God bless you.